ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। जब सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी के नशे में इंसान बौरा जाए तो उसकी हालत यही होती है। जी हां, तब इसे सत्ता, ताकत और अहंकार का ड्रग्स चाहिए होता है। आज मैं आपके सामने जो खबर लेकर आया दोस्तों, बहुत दिलचस्प है। आपके स्क्रीन पर यह है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा, और पवन खेड़ा ने रिपब्लिक न्यूज के संपादक अर्नब गोस्वामी और एक अन्य पत्रकार हिमानी नैथानी के खिलाफ पुलिस केस दर्ज कर दिया है। एफआईआर दर्ज हो गई है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि अलवर में राजगढ़ के अंदर 300 साल पुराना मंदिर जो है वो गिरा दिया गया था, और जिस नगर पालिका ने उस मंदिर को गिराया था, जैसे कि आप जानते हैं, उस पर बीजेपी का कब्जा था। पवन खेड़ा ने अपनी शिकायत में यही बात कही है कि उस नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा था। सुनील दोहाड़िया जो कि भाजपा के नेता हैं, वो उस पर काबिज थे। बावजूद इसके अर्नब गोस्वामी का चैनल जो है झूठी खबर चला रहा था और इसके जरिए राजस्थान सरकार पर निशाना साध रहा था। पवन खेड़ा ने अपने इस एफआईआर में, जो अपने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्या क्या कहा मैं आपको बताता हूं। पहली बात उन्होंने ये कही कि अर्नब गोस्वामी ने राजस्थान सरकार के खिलाफ जो है वो साजिश रची, उन्हें डिस्टेबलाइज यानी अस्थिर करने की साजिश। दूसरा, समाज के अंदर ताने बाने को बिगाड़ना, दो समुदायों के बीच तनाव पैदा करना यानी दंगे जैसे माहौल पैदा करना, और सबसे बड़ी बात, एक खबर को लेकर झूठी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना। एक और एफआईआर दर्ज हो गई है गोदी मीडिया के इस एंकर के खिलाफ। मगर दिक्कत क्या है, कुछ दिनों पहले आपको याद होगा न्यूज़ 18 के इस पत्रकार के खिलाफ भी एफआईआर एक नहीं 3 थानों में दर्ज हो गई। वो तो सुप्रीम कोर्ट का राजद्रोह यानी सेडिशन पर आदेश आ गया, जिसकी वजह से ये बच गए। मगर हकीकत ये भी है दोस्तों कि गहलोत सरकार ने न्यूज़ 18 के उस पत्रकार के खिलाफ एक्शन लेने में बहुत देरी लगाई। नतीजा ये हुआ कि जब भी राजस्थान पुलिस वहां जाती थी, या तो वो गायब रहता था, या फिर कुछ खबरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो उसे बचाती रहती थी, उसे संरक्षण देती रहती थी। अब एक और एफआईआर दर्ज हुआ है, और झूठी जानकारी के मुताबिक, ये मत सोचिए कि इन पत्रकारों ने कुछ बहुत महान काम किया है। 3 मिसाल देता हूं। रिपब्लिक के संपादक की मैं बात कर चुका हूं, सरासर झूठी खबर, क्योंकि आप जानते हैं नगर पालिका पर बीजेपी काबिज थी और कोई नहीं, झूठी जानकारी। और फिर न्यूज़ 18 का पत्रकार, फिर याद दिला दूं इसने क्या कहा था। इसने ये कहा था कि अलवर में जो मंदिर गिराया गया था वो जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला था उसके बदले में था। सरासर झूठी जानकारी। आप जानते हैं कि जहांगीरपुरी में जो घटनाक्रम हुआ था उससे 2 दिन पहले अलवर में मंदिर को लेकर वो घटनाक्रम हो चुका था। झूठी जानकारी। और अगर इन पत्रकारों के आप तमाम शोज पर निगाह डालें तो इन्होंने सिवाय समाज में जहर बोने, भड़काऊ कार्यक्रम करने के अलावा कुछ नहीं किया। और फिर टाइम्स नाउ नवभारत का वो कार्यक्रम, जिसमें उन्होंने दावा किया कि जब बुलडोजर चला तो एक हिंदू अम्मा के घर पर तो बुलडोजर चला, मगर एक मुसलमान का घर बच गया, जबकि वो घर मुसलमान का नहीं था, वो घर भी एक हिंदू का था। खुलेआम ये न्यूज़ चैनल्स झूठी जानकारियां पेश कर रहे हैं, गलत जानकारियां पेश कर रहे हैं, समाज के अंदर तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी संदर्भ में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने रिपब्लिक न्यूज़ के संपादक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको एक कार्यक्रम दिखाया था कि इनकी रेटिंग जो है वो नीचे गिर गई थी, याद है कि नहीं आपको? तब ये पूरी तरह से बौरा गए थे। इनका जो हिंदी का न्यूज़ चैनल है वो 5वें नंबर पर आ गया था, और अंग्रेजी का न्यूज़ चैनल दूसरे नंबर पर आ गया था। और आपको याद होगा इस तरह से इसने ये कहा था कि लैंडिंग पेज खरीद लेने से, पैसे की घूस देने से कोई नंबर 1 नहीं बन जाता। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा ये रुदाली इस हफ्ते भी जारी है। देखिए फिर से यहां फिर ये कह रहा है कि लैंडिंग पेज खरीद लेने से कोई नंबर 1 नहीं बन जाता। ये बात अलग है, यही हरकत ये महाशय किया करते थे और इसी के जरिए इनका चैनल भी नंबर 1 बना था। और टीआरपी घोटाले में इस आदमी का नाम सबसे ऊपर है। दोस्तों आपको यह बात पर गौर करना पड़ेगा कि आज की तारीख में
इस शख्स पर अगर एफआईआर दर्ज की गई है तो इसका बहुत लंबा और काला इतिहास रहा है। कम से कम पिछले 8 सालों की हम बात करें तो, खासकर जब से बीजेपी की सरकार आई है। आपको याद होगा दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत मैंने उस डायलॉग के साथ की थी, ड्रग्स दो ड्रग्स दो। उस वक्त याद होगा आपको दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत में किस तरह से उनकी गर्लफ्रेंड पर निशाना साधा गया था, उनके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया था, पूरे परिवार को लगभग बर्बाद कर दिया गया था दोस्तों। और जब अदालत ने उन्हें रिहा किया और जब कोई भी आरोप जो हैं वो सही साबित नहीं हुए तो इनमें से किसी ने माफी तक नहीं मांगी। और फिर सलमान खान को ये किस तरह से चुनौती दे रहा था, देखिए साहब। इसी तरह से इस आदमी ने शाहरुख खान को भी नहीं बख्शा। शाहरुख खान के बेटे का इस्तेमाल आर्यन का किया गया था शाहरुख को टारगेट करने के लिए। हर पत्रकार को यह सवाल करना चाहिए था कि एनसीबी की टीम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। यह सवाल करना चाहिए था कि खुद सरकारी गवाह कह रहा था कि किस तरह से 18 करोड़ की रिश्वत जो है वो शाहरुख खान से मांगी गई थी। और इसमें एनसीबी जो प्रमुख थे, जोन प्रमुख, वो कटघरे में थे, समीर वानखेड़े। ये तमाम सवालात इन्होंने नहीं पूछे, मगर सॉफ्ट टारगेट्स के तौर पर इन्होंने शाहरुख को टारगेट किया। और इसी तरह से दोस्तों, चाहे शाहरुख खान हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, इनके खिलाफ इन्होंने झूठा और जहरीला प्रोपेगेंडा चलाया। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इन न्यूज चैनल्स का जो निशाना होता है ना, वो हमेशा उन लोगों पर होता है जिन पर निशाना साधने से सत्तारूढ़ पॉलिटिकल पार्टी को मदद मिलती है, जिन पर निशाना साधने से इन्हें कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मगर अब जो कार्यक्रम इन्होंने ज्ञानव्यापी पर किया है या फिर जहांगीरपुरी पर किया है या फिर अलवर में किया है, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ समाज के अंदर जहर बोना, दंगे भड़काना और इसके अलावा कुछ नहीं। यही वजह है कि आज इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। मगर इनकी खुशकिस्मती ये है कि इनका सामना राजस्थान सरकार से, जिनके मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जो है ना, वो पुराने कांग्रेसी हैं। अक्सर वो चीजों में तेजी नहीं लाते, धीमी चाल से चलते हैं। और इसी धीमी चाल के चलते इन्होंने इन तमाम दंगा भड़काऊ एंकर्स को बचने का रास्ता दे दिया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, और मुझे दावा करने की जरूरत भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों पर निशाना साधा उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया। आपके सामने ढेरों मिसालें हैं, दिशा रवि, जिग्नेश मेवानी, सिद्दीक कप्पन, मैं आपको ढेरों नाम गिनवा सकता हूं जिन्हें टारगेट किया गया था और तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। कुछ तो अब भी जेल में सड़ रहे हैं। मगर दूसरी तरफ समाज के अंदर दंगा भड़काने वाले इन एंकर्स पर थोड़ी सी भी आंच नहीं आई है दोस्तों। इसकी कीमत हम बतौर समाज चुका रहे हैं और आगे एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकाएंगे। बहरहाल अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।